नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एंड्रॉयड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। आज जो है MS वर्ड के होम टैब के बारे में सीखने वाले हैं कि जो MS वर्ड होता है, इस MS वर्ड में जो होम टैब होता है, कुछ इसको होम मेनू भी बोल सकते हो। तो इसके अंदर जितने भी इस रिबन में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये होम टैब में ये हमारा, इसके पहले हमने आपको MS वर्ड चालू करना बताया था। एक बार फिर से बता देते कैसे आप MS वर्ड चालू करेंगे। आप क्या करिएगा, विंडो में क्लिक कीजिएगा यहाँ पास, और आपको ये दिखाई दे जाएगा MS वर्ड, यहाँ भी दिख जाएगा। या यहाँ सर्च भी कर सकते हैं वर्ड, तो यहाँ भी वर्ड दिख जाएगा। या तो फिर आप क्या दबाइए, विंडो के साथ R दबाइए और यहाँ बिनवर्ड टाइप कर दीजिए। बिनवर्ड टाइप करके इंटर कर दे, तब भी क्या खुल के आएगा, MS वर्ड ही खुल के आएगा। आपको इसके बारे में बता ही दिए कि क्या नाम है, ये इसका होम मतलब स्क्रीन है। इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो हमको क्या नाम है, यहाँ टैब दिख जाएगी। हम इसके बारे में इंटरफेस के बारे में बात कर चुके हैं कि किसको टाइटल बार बोलते हैं, क्या नाम है, वर्क डॉक्यूमेंट कौन सा है ना। इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम डायरेक्ट होम टैब के बारे में बताने जा रहे हैं। तो होम टैब में सबसे पहले सीखेंगे, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट लिखना है, ताकि हमको कुछ लिखना ना पड़े। तो हम यहाँ से इक्वल टाइप करते हैं, इक्वल RAND, ये क्या नाम है, एक फार्मूला है। अब इसको हम करके ओपन क्लोज कोष्टक कर देंगे। अगर इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ नहीं डालते हैं, आर्गुमेंट कुछ नहीं पास करते हैं, तो जो रिटर्न आएगा इसमें 5 पैराग्राफ बन के आएंगे। ये जो फंक्शन है RAND, इसको क्या नाम है, अगर इसके आर्गुमेंट में कुछ नहीं पास करते, मतलब इस कोष्टक के अंदर कुछ नहीं रखते हैं, तो हमारा क्या होगा, 5 बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 5 पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर इसके अंदर हम 1 डालेंगे तो 1 पैराग्राफ आएगा, इसके अंदर हम 10 डालेंगे तो 10 पैराग्राफ आएंगे। तो कहने का मतलब, अगर आप इसको मतलब पैरेंथेसिस के अंदर जो डालते हैं उतने पैराग्राफ आ जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पास एक क्या नाम है, कंट्रोल, इसको क्या करिएगा, बैक करके यहाँ पास 1,1 डालिएगा, तो यहाँ पास एक देखेंगे कि यहाँ पास कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, मतलब पहला पैराग्राफ पहली लाइन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब आप किस तरह आप लाना चाहते हैं वैसे आप लाइए। हम यहाँ 10 डाल के मतलब इसको 10 पैराग्राफ ला रहे हैं। अब इसको लाने के बाद, जैसे मान लीजिए ये हमने टेक्स्ट लिख दिया, अब ऊपर हमको एक हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग लिखने के लिए हम यहाँ पास क्लिक करके इंटर दबा देंगे, एक स्पेस खाली हो जाएगा। यहाँ पास क्या करेंगे, मान लीजिए हम लिख देते हैं MS वर्ड 2024, ठीक है। तो अब इसको हम क्लिक करके क्या कर देंगे, यहाँ से जाएंगे सबसे पहले होम टैब में। होम टैब में तो बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता ही है, तो जैसे बोल्ड है, बोल्ड के साथ साथ यहाँ इटैलिक भी कर सकते हो, अंडरलाइन भी कर सकते हो। यहाँ से क्या नाम है, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई जो स्टाइल पसंद आ जाए, आप बहुत सारी स्टाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं इंटरनेट से। हम आपको आगे बताएंगे, जैसे कभी आपको ज़रूरत पड़े तो हमको आप कमेंट कर दीजिएगा कि कैसे ये इनको, जैसे हमको खुद की करनी हो, या हमको मतलब अपनी न्यू स्टाइल खुद से बनानी हो, या मतलब कि डाउनलोड करनी हो, तो उसको कैसे किया जाएगा। तो उसके बारे में हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे कि कैसे फॉन्ट को डाउनलोड करते हैं। तो जो आपको इसमें से अच्छा लगे उस फॉन्ट को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको अप्लाई कर दिया, क्लिक कर दिया। अब इससे हम साइज़ बढ़ा सकते हैं, वैसे इससे भी बढ़ा सकते हो, साथ साथ तुम्हारा ये दिया हुआ है इससे भी बढ़ा सकते हो। इसको इंक्रीज टेक्स्ट बोलेंगे, ये डिक्रीज है, इससे टेक्स्ट क्या होगा, छोटा होगा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है। अगर आप कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा, जो कोष्टक होता है, जो ओपन कोष्टक होता है, क्लोज कोष्टक, उससे बढ़ेगा। ओपन कोष्टक से क्या होगा, साइज छोटा। कंट्रोल के साथ क्या दबाइएगा, कंट्रोल के साथ जो आपका ये आपको दबाना है, मतलब अगर आपको साइज बड़ा करना है तो क्या दबाइएगा, कंट्रोल के साथ आपको क्या क्लिक करना है, ये वाला जो सिंबल बना होता है ना, ये वाला, ये सिंबल, इसको जब आप क्या करिएगा, इसको जब प्रेस कीजिएगा
तो साइज़ छोटा होगा, और इसको प्रेस करेंगे तो साइज़ बड़ा होगा। ठीक है, कंट्रोल के साथ दबाना है, जो चीज़ सिलेक्ट रहेगी वही चीज़ क्या होगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा। अब इसको जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पास तो हमने मान लो स्टाइल बदला, बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसके बाद से इनको साइज छोटा बड़ा कर दिया। इसके बाद यहाँ पास ये अलाइनमेंट होते हैं, तो हमने इसको सेंटर अलाइनमेंट लगा दिया। कलर करने के लिए आप इसको कलर जो ए लिखा होता है यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे जैसे जो कलर आपको पसंद लगा दीजिए, और यहाँ से और कलर चाहिए तो यहाँ मोर कलर में क्लिक करके यहाँ पास स्टैंडर्ड कलर भी है और कस्टम कलर भी हैं। तो स्टैंडर्ड में जाकर के मान लो आप स्पेसिफाई जैसे ये कलर लगाना चाहते हैं तो वही कलर क्लिक कर लीजिए, आपको वही कलर का हो जाएगा। तो आप जो कलर यहाँ पास सेलेक्ट करके करेंगे आपको वही कलर हो जाएगा। ठीक है, जो कलर आपको पसंद हो। ये हाइलाइटर है, ये टेक्स्ट की न्यू डिजाइन करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ये 2024 वाले ऑप्शन में आया हुआ है। आप इसको दूसरे तरीके से यहाँ से न्यू स्टाइल से लिख सकते हैं इसको। तो आपको अगर पसंद हो तो ये स्टाइल इनको अप्लाई कर सकते हो। ये अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो इसका आउटलाइन मतलब सॉरी इसका आउटलाइन रिफ्लेक्शन वगैरह भी लगा सकते हो। इसमें मतलब पानी वाली छाया जिसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये ग्लो लगाना चाहो तरफ ग्लो लगाना चाहते हो, इसमें ग्लो भी लगा सकते हो। जैसे हम ग्रीन कलर का क्या लगा देते हैं, मान लो ग्लो लगा देते हैं, तो यहाँ ग्रीन कलर का क्या लग रहा है, ग्लो लग गया सभी जगह, है ना। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ग्लो है या जो तुमको इसमें अगर फॉन्ट अच्छे लग रहे हैं तो इनको अप्लाई कर सकते हो। आउटलाइन नहीं रखना है तो नो आउटलाइन कर देना। आउटलाइन हटाना चाहते हो तो यहाँ नो आउटलाइन कर सकते हो। आउटलाइन दूसरा कलर करना चाहे तो आउटलाइन का, तो यहाँ से दूसरा कलर भी कर सकते हो आउटलाइन का। ये आउटलाइन का कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आउटलाइन का तुमने कलर चेंज कर दिया। इसके बाद इसको चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, नो आउटलाइन कर सकते हो, मतलब आउटलाइन हटा सकते हो। यहाँ से देखिए ये बिना आउटलाइन का टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, आप फिर से बैक करना चाहते हो कंट्रोल Z दबा दीजिए, ऐसा हो जाएगा। इसके बाद से जैसे मान लीजिए कि आपने इसको सेलेक्ट करके क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया, मान लीजिए तिरछा कर दिया। इसको सेलेक्ट करके मान लीजिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जैसे ये यहाँ पास क्या दिया हुआ है कि ये केस दिए हुए, केस चेंज केस उसको बोलते हैं। तो सेंटेंस केस में तो बाय डिफ़ॉल्ट लगा ही रहता है कि जब भी तो आपका फुल स्टॉप नहीं आएगा या कामा नहीं लगेगा तो वो तब तक क्या होगा आपका ये सेंटेंस के मतलब फुल स्टॉप जब लगता है तो उसके बाद का जो पहला वर्ड होगा वो क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। लेकिन लोअर केस में सारे इस्तेमाल कर देगा, अपर केस में सारे क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर में कर देगा। और सेंटेंस केस में जो तुम्हारा पहले लिखा था हर मतलब कि फुल स्टॉप के बाद पहला लेटर क्या रहेगा, क्या रहेगा आपका, कैपिटल लेटर में रहेगा। इसको कर देंगे हर स्पेस के बाद, जब भी स्पेस लगेगा हर स्पेस के बाद क्या आएगा आपका, कैपिटल लेटर में आएगा। और अगर आप क्या करते हैं कि यहाँ पास टुगल केस करते हैं तो ये जस्ट विपरीत काम करेगा, मतलब जहाँ जहाँ स्मॉल वहाँ कैपिटल कर देगा, जहाँ जहाँ कैपिटल वहाँ स्मॉल कर देगा। जैसे आपने यहाँ पास सेंटेंस केस लगाया, आप सेंटेंस केस के बाद आप टुगल लगाते तो जहाँ कैपिटल होगा वहाँ स्मॉल कर देगा और जहाँ स्मॉल है वहाँ कैपिटल कर देगा, मतलब ऊपर के चारों का ये विपरीत काम करेगा। ठीक है, तो ऊपर जो चारों हैं उन चारों का विपरीत काम कौन करेगा आपका, ये आपका टुगल केस काम करेगा। ठीक है, तो हम फिर से इसको सेंटेंस केस लगा देते हैं। पहले इसको हम कैपिटल इचवर्ड कर देते हैं या टुगल केस पहले हटा देते हैं। ये टुगल केस हटाने के बाद फिर से इसको सेंटेंस केस कर देते हैं तो पहले से फिर से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से जैसे हमको स्क्वायर वगैरह लिखना हो, मान लो है ना, जैसे मान लो यहाँ से हमने लिखा 2 की पावर 4, तो यहाँ पास 4 समझ में नहीं आ रहा कि 4 स्क्वायर लगा है कि नहीं लगा है, तो इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए लग रहा है कि स्क्वायर लगा है, नहीं लगा है। इसको पावर बनाना हो तो पावर के लिए सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं। देखिए ये सुपर स्क्रिप्ट है। और अगर जैसे मान लो कुछ फार्मूला वगैरह लिखना हो, जैसे जिसमें बेस आता है, बेस, तो बेस लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सब स्क्रिप्ट यूज करना पड़ता है। ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसा समझ लीजिए जैसे रेट लिख रहे हैं और अब 400 की जगह मान लो रेट हो गया हो, मान लो 349 हो गया हो मान लो, तो कहने का मतलब 400 को क्या करना हो, क्रॉस करना हो तो यहाँ पास इसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू, डेल कर देता है, इसको डेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूज करने के लिए इनका यूज करते हैं। अगर सारे इफेक्ट को हटाना चाहते हो तो एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, यहाँ पास ये दिया हुआ है
क्लियर फॉर्मेटिंग का। इसको कर दोगे तो सारा क्या जो भी इफेक्ट डाला होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर दीजिए या यहाँ पास क्या कर दीजिए, बैक कर दीजिए, फिर से वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने क्या किया है, जैसे आपने यहाँ फिर एक हेडिंग डाला है, जैसे एक आपने यहाँ पास एक हेडिंग डाला है MS एक्सेल डाल दिया, मान लो MS एक्सेल 2024 मान लो, ठीक है, ये डाला। तो आपको क्या होगा कि जब यहाँ से सेम स्टाइल करना चाहते हो, जो स्टाइल इसमें है वही स्टाइल इसमें हो जाए, तो आप क्या करिएगा, थोड़ा सा यहाँ कहीं क्लिक कर दीजिए, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं क्लिक कर दीजिए, और एक ऑप्शन क्या दिया है फॉर्मेट पेंटर का, इसको क्लिक करके जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वही सेम स्टाइल हो जाएगी जो स्टाइल आपके ऊपर लगेगी। तो ये क्या करता है, फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं इसको। आपको अप्लाई मतलब क्लिक करके इसमें क्लिक करना है और फिर जहाँ आपको क्लिक करना है वहाँ अप्लाई करना है। तो मतलब क्या कर देता है, सेम स्टाइल कॉपी कर देता है। टेक्स्ट कॉपी नहीं करता, स्टाइल कॉपी करता है, फॉर्मेटिंग कॉपी करता है। लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहते हैं, जैसे आप इस कॉपी करना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे ताकि अंतर समझ में आए कि ये है, थोड़ा साइज बढ़ा, इसको क्या कर दिए, कॉपी कर लीजिए। कॉपी है, कॉपी करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जाकर क्या करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पास जैसे पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा। वैसे इसमें पेस्ट के कई सारे ऑप्शन आएंगे आपको। अगर इसको आप पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं तो किस में क्लिक करिएगा, पिक्चर वाले में। तो आपको जो पेस्ट किए हैं ये किस रूप में आ रहा है, पिक्चर के रूप में आ रहा है। इसको छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट के चक्कर में या मार्जिन के चक्कर में आया नहीं करता है, तो उसको ऐसे सेट किया जा सकता है। आप टेक्स्ट के रूप में करिएगा, इसको टाइट कर लीजिएगा। आप पिक्चर फॉर्मेट पे जा करके इसको क्या कर लीजिएगा, पोजीशन में को रैप टेक्स्ट में जाकर इसको कर लीजिएगा, टाइट कर लीजिएगा। फिर इसको चाहिए जहाँ रखिए, इसको आप इसको टाइट की जगह में वो कर लीजिए, क्या बोलते हैं, इन फ्रंट आप टेस्ट कर लीजिए। फिर इसको हम चाहिए जहाँ रख लेते हैं, ये देखिए किसी जगह में भी एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन था कट कॉपी और पेस्ट का। कट का मतलब होता है कि यहाँ से तो कट कर दीजिए, लेकिन जहाँ पेस्ट करना चाहते हो फिर वहाँ जाकर फिर पेस्ट कर दीजिए, सिंपल से पेस्ट, ठीक है। तो कट वहाँ से उठकर दूसरी जगह चला जाता है। कॉपी में मतलब क्या होता है, वहाँ भी रहेगा और जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हो वहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं, तो दोनों जगह रहेगा। तो ये आपका क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर पूरा। आपका क्लिपबोर्ड भी और फॉन्ट भी क्लियर हुआ। अगर फॉन्ट के ज़्यादा अच्छा आपको ऑप्शन चाहिए तो आप क्या करिएगा, जैसे मान लो इसी में हमको और ज़्यादा इफेक्ट अच्छे डालना है, तो इसके फॉन्ट के Ctrl+D दबा दीजिए। Ctrl+D दबाएंगे तो यहाँ पास क्या नाम है और भी ऑप्शन, जैसे मान लीजिए यहाँ डबल स्ट्राइक, सब स्क्रिप्ट, ऑल कैप, बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पास स्मॉल कैप भी है, ऑल कैप भी है। इसके अलावा यहाँ पास क्या नाम है, अंडरलाइन का भी कलर दिया हुआ है, अंडरलाइन का स्टाइल दिया हुआ है। वैसे अंडरलाइन का स्टाइल क्या नाम है आपका, यहाँ भी दिया होगा, तो यहाँ भी अंडरलाइन का स्टाइल कलर सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पास से आप कुछ ज़्यादा एक साथ सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पास एडवांस भी क्लिक कीजिए, इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग भी कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आप क्या करते हैं, अब बात कर लेते हैं हम क्या नाम आगे नंबरिंग की। जैसे हमको यहाँ नंबरिंग करना हो मान लो, है ना, या अलाइनमेंट वाली बात कर ले। जैसे इतना हमने सेलेक्ट किया, अब ये लेफ्ट लगा है तो इस साइड लेफ्ट साइड बराबर है, राइट करेंगे तो राइट साइड बराबर आएगा, सेंटर करेंगे तो न राइट बराबर आएगा न लेफ्ट बराबर आएगा। लेकिन जस्टिफाई करेंगे, जस्टिफाई है तो जस्टिफाई करने से दोनों साइड जो रहेगा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अलाइनमेंट होते हैं, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट लगा देते हैं। इसके बाद अगर नंबरिंग की बात करें, बुलेट्स की बात करें, जैसे मान लीजिए हमने कोई नंबर लिखा हुआ, जैसे हमने लिखा स्टूडेंट डिटेल में जैसे हमने लिखा, मान लीजिए कोई बच्चा अमन है, मान लो किसी बच्चे का नाम राहुल है, किसी बच्चे का नाम आकाश है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पास दिख रहा आपको, यहाँ पास देखे इसको, जैसे स्टूडेंट डिटेल, इसको अपना चाहो तो अपना बड़ा स्टाइल करना हो कर सकते हो, जो स्टाइल लगाना हो लगा सकते हो, है ना, अपना कर लेना। लेकिन मेन बात ये है कि हमको इसको क्या करना है, इनको बुलेट्स लगाना है, बुलेट्स। तो यहाँ चली जाइए, बुलेट्स, कोई भी बुलेट्स लगा देते हैं आप, यहाँ से बुलेट्स लग जाएगा, ठीक है। तो जो आपको पसंद हो कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ये डिफाइन न्यू बुलेट्स में जा करके आप यहाँ सिंबल बहुत सारे ला सकते हैं, यहाँ से मतलब बहुत सारे सिंबल यूज कर सकते हैं। सिंबल के लिए यहाँ W से स्टार्ट होता है विंगडिंग्स, ये विंगडिंग्स वगैरह से सिंबल ला सकते हैं। कोई भी सिंबल ला करके ओके कर दीजिए, यहाँ पास से वही सिंबल ओके करने पर
क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो मतलब यहाँ पास जो दिए रहेंगे, इनके अलावा यहाँ पास क्या नाम है, पिक्चर भी लगा सकते हैं। कोई पिक्चर हो, प्रोफाइल पिक्चर हो, या कोई इमेज पड़ी हो आपके पास, ऑनलाइन पिक्चर हो, यहाँ से मतलब कोई प्रोफाइल पहले से ऑफलाइन पड़ी हो, उस इमेज को हम क्या बनाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास जो इमेज है, हम डाउनलोड में चले जाते हैं तो डाउनलोड में हमारे कुछ इमेज पड़ी हैं। जैसे कि मान लीजिए इस पिक्चर को हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम बुलेट्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुलेट्स बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा छोटा सा, छोटी छोटी इमेज दिख रही है यहाँ पास, ठीक है। ये जो यहाँ दिख रही है इमेज क्या है आपकी, बुलेट्स बन गई हैं। अगर नंबरिंग करना चाहते हैं तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। ये नंबरिंग थे, वो बुलेट्स था पहले वाला। इसमें रोमन अंक, अल्फ़ाबेट और 1 2 3 ये रहेगा। तो इसमें जो आपको पसंद हो इनको कर सकते हैं। तो आप नंबरिंग लगा लीजिए इस चाहे मनो। इसके बाद यहाँ पास इनको हम इंडेंट चेंज कर सकते हैं। इनका इंडेंट आगे पीछे कर सकते हैं। इंडेंट ये इंडेंट इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। इनका क्रम चेंज कर सकते हैं। A to Z क्रम में लगाना हो तो असेंडिंग करके ओके कर देंगे यहाँ से, तो ये क्रम में लग जाएगा, आकाश ऊपर हो जाएगा। अगर सबके उसमें पैराग्राफ जानना चाहते कितने पैराग्राफ हैं, तो हर जहाँ हम इंटर दबाते हैं, इंटर दबाने के बाद वहाँ शो करेगा क्या, इसको क्या बोलते हैं, शो हाइड, पैराग्राफ शो करेगा कि कितने पैराग्राफ आपने लिया है। करंट टाइम में आप इसमें करंट टाइम में कितने पैराग्राफ लिए हुए हैं, तो जहाँ आपने इंटर दबाया होगा उसके हर उसमें क्या लगा होगा, स्टॉपर लग गया होगा, है ना। तो इसको यहीं से हाइड भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ जैसे बैकग्राउंड कलर तुमको चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है। ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में कलर लग जाएगा आपका। इसके बाद ये हाइलाइटर है, तो हाइलाइटर का यूज भी कर सकते हो। जैसे मतलब तुमको हाइलाइटर यूज करना हो तो ये हाइलाइटर अलग है, यहाँ अलग कलर दिए हुए हैं। लेकिन आपका क्या है कि जो वो बैकग्राउंड वाला है, वो बैकग्राउंड पूरे में पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से कंट्रोल करके लगा दिया क्या, बैकग्राउंड, तो ये पूरे उसमें पड़ रहा बैकग्राउंड में, ठीक है। जैसे हमने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लगा दिया, तो जितना आपने सेलेक्ट किया था उतने उसमें पूरे बैकग्राउंड। अब इसमें हाईलाइट लगाओगे तो हाईलाइट अलग इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से पीला कलर लगा दिया तो हाईलाइट जितना सिलेक्ट रहेगा केवल उतने में पड़ेगा, जबकि बैकग्राउंड जहाँ लिखा भी नहीं रहेगा वहाँ भी पड़ जाएगा। ये बैकग्राउंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेडिंग भी बोलते हैं। अगर किसी को हमको बॉर्डर के अंदर करना हो तो हम यहाँ बॉर्डर के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम 2 पार्ट में समझेंगे आज। ये बॉर्डर में करने के बाद हम इसको यहीं तक समझते हैं। ये क्रम समझने के बाद एक स्पेसिंग का ऑप्शन दिया हुआ, लास्ट ऑप्शन स्पेसिंग का देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से बीच में क्या करना चाहते हैं, जैसे कुछ लिख देते हैं, मान लीजिए कुछ लिखा है, ये लिख दिया, तो इनके बीच में स्पेसिंग ज़्यादा मेंटेन करना है। जब भी हम इंटर दबाते हैं तो क्या चेंज होता है, पैराग्राफ। तो हम यहाँ सबसे पहले पैराग्राफ के बीच में क्या कर देंगे, जो स्पेसिंग रिमूव कर देंगे। और इसके बाद से इसको और कम करना है तो और कम कर सकते हो, इससे भी कम कर सकते हो। चले जाओ कहाँ, लाइन स्पेसिंग में, यहाँ पास नंबर डाल दो 0.5। जैसे हमने पॉइंट का करके कर दिया, हमने मतलब 8 कर दिया, तो इनके बीच में और स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो कितना स्पेसिंग कम करना चाहते हैं, ये स्पेसिंग का ऑप्शन दिया है, ठीक है। और अगर इनके बीच में ज़्यादा स्पेस करना चाहते हैं इनको कर सकते हो या इनको यूज़ कर सकते हो। ऐड कर दीजिए, स्पेस ऐड हो जाएगा। रिमूव करना चाहते हैं तो स्पेस रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक आज हम इसको 2 पार्ट में समझेंगे होम मेनू को, ठीक है। होम टैब को पहले यहाँ से लेकर के हमने यहाँ तक समझा, अब बाकी के जो है अगले वीडियो में बनाएंगे इसको, कि अगले वीडियो में इसको समझाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।